एक बार की बात है, एक सुंदर और हरे भरे राज्य में एक राजकुमारी रहती थी। उसका नाम सूर्यालता था। वह अपने सुनहरे बालों और नीली आँखों से किसी स्वर्गीय परी जैसी दिखती थी। उसकी सुंदरता की चर्चा पूरे राज्य में थी, लेकिन उसकी सुंदरता से भी अधिक उसकी दयालुता और उसके हृदय की कोमलता लोगों के दिलों में बसी थी। वह न केवल अपनी प्रजा का ख्याल रखती थी, बल्कि राज्य के सभी पेड़ पौधों, पशु पक्षियों और हर छोटे बड़े जीव का भी ध्यान रखती थी। राजकुमारी को फूलों से बहुत प्रेम था, खासकर सूरजमुखी के फूलों से। उसका विश्वास था कि सूरजमुखी का फूल हमेशा सूर्य की ओर देखता है और उसी से अपनी ऊर्जा प्राप्त करता है। वह इस फूल में अपने जीवन का प्रतीक देखती थी। जैसे सूरजमुखी सूर्य से अपनी रोशनी पाता है, वैसे ही सूर्यालता अपने राज्य के लोगों की खुशियों से अपनी खुशियाँ पाती थी। एक दिन सूर्यालता ने अपने राज्य के बगीचे में एक अनोखा सूरजमुखी देखा। वह अन्य सूरजमुखी के फूलों से बड़ा और अधिक चमकीला था। राजकुमारी उस फूल की ओर खिंची चली गई। उसने नम्रता से उसे अपने हाथों में उठाया और मुस्कुराते हुए उसे निहारा। सूरजमुखी की पंखुड़ियां जैसे उसकी आंखों में झलक रही थी। अचानक एक धीमी आवाज उसके कानों में आई, ओह प्रिय राजकुमारी, धन्यवाद कि तुमने मुझे चुना। राजकुमारी चौंक गई। तुम कौन हो? क्या तुम बोल सकते हो? फूल ने धीरे से जवाब दिया, हाँ, मैं बोल सकता हूँ। मैं एक जादुई सूरजमुखी हूँ, जिसे इस बगीचे में छुपाया गया था। मुझे चुने जाने का इंतजार था और अब तुमने मुझे चुन लिया है। तुम्हारी दयालुता और सच्चे प्रेम ने मुझे जगा दिया है। राजकुमारी ने अचरज से पूछा, तुम्हारे पास किस तरह का जादू है? फूल ने उत्तर दिया, मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर सकता हूँ, लेकिन मेरी शक्ति सीमित है। मैं केवल वही इच्छाएं पूरी कर सकता हूँ जो किसी के भले के लिए हो। राजकुमारी के दिल में अपने राज्य के लिए हमेशा कुछ अच्छा करने की इच्छा रहती थी। उसने सोचा और फिर अपनी पहली इच्छा व्यक्त की, मैं चाहती हूँ कि मेरे राज्य में कोई भी भूखा न सोए। हर व्यक्ति को पर्याप्त भोजन मिले। जादुई सूरजमुखी की पंखुड़ियां चमक उठी और एक हल्की सी रोशनी चारों ओर फैल गई। राजकुमारी ने देखा कि राज्य के सभी खेत और बाग पहले से अधिक उपजाऊ हो गए हैं। फसलें लहराने लगी और लोगों के चेहरे खुशी से खिल उठे। राजकुमारी की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने फूल को धन्यवाद दिया और उसे अपने महल के बगीचे में सबसे सुरक्षित स्थान पर रख दिया। दिन बीतते गए और राज्य में समृद्धि बढ़ती गई। लोग राजकुमारी की प्रशंसा करते नहीं थकते थे। एक दिन एक बूढ़ी महिला राजकुमारी के पास आई। वह बहुत दुखी थी और उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। उसने कहा, हे राजकुमारी, मेरे बेटे को एक गंभीर बीमारी हो गई है। हमने हर संभव उपाय कर लिया है, लेकिन कोई भी उसे ठीक नहीं कर पा रहा है। क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं? राजकुमारी का दिल पिघल गया। वह तुरंत बगीचे की ओर दौड़ी और जादुई सूरजमुखी के पास पहुंची। उसने फूल से प्रार्थना की, ओह मेरे प्रिय फूल, कृपया इस महिला के बेटे को ठीक कर दो। फूल ने फिर से चमकते हुए कहा, तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी राजकुमारी। कुछ ही पलों में बूढ़ी महिला के बेटे की सेहत में सुधार होने लगा। वह पूरी तरह स्वस्थ हो गया और उसके चेहरे पर फिर से मुस्कान लौट आई। महिला ने राजकुमारी को धन्यवाद दिया और कहा, आप सच में हमारे राज्य की देवी हैं। इस प्रकार जादुई सूरजमुखी के माध्यम से राजकुमारी ने अपने राज्य में कई लोगों की मदद की। राज्य में खुशी और शांति का माहौल फैल गया। लेकिन इसके बावजूद राजकुमारी ने कभी भी अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं किया।
वह हमेशा यह सुनिश्चित करती कि उसकी हर इच्छा उसके लोगों के भले के लिए हो। एक दिन राज्य के एक कोने में एक गंभीर सूखा पड़ गया। पेड़ पौधे मुरझाने लगे और लोग पीने के पानी के लिए तरसने लगे। राजकुमारी को इस बात का पता चला और वह तुरंत अपने जादुई सूरजमुखी के पास गई। उसने फूल से कहा, मैं चाहती हूँ कि इस सूखे को समाप्त कर दो और हमारे राज्य में बारिश हो। लेकिन इस बार फूल ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। राजकुमारी ने फिर से कहा, कृपया इस सूखे को समाप्त करो, हमारे लोग बहुत पीड़ित हैं। फूल ने धीरे से कहा, राजकुमारी, यह मेरी शक्ति से बाहर है। यह प्राकृतिक आपदा है और इसे ठीक करना मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम्हारी प्रजा के साथ मैं हूँ। अगर तुम उन्हें साहस और धैर्य दिखाओगी, तो वे इस संकट से भी उबर जाएंगे। राजकुमारी ने फूल की बात को समझा। वह खुद भी निराश नहीं हुई और अपने लोगों के साथ खड़ी रही। उसने राज्य के सभी संसाधनों को इकट्ठा किया और सुनिश्चित किया कि हर एक व्यक्ति को पर्याप्त पानी और भोजन मिले। उसने अपने लोगों को साहस और धैर्य के साथ इस संकट का सामना करने के लिए प्रेरित किया। कुछ ही समय में राज्य में फिर से बारिश हुई। धरती पर हरियाली लौट आई और लोग राजकुमारी की तारीफ करने लगे। उन्होंने कहा, हमारी राजकुमारी के साहस और दयालुता ने हमें इस संकट से उबारा है। राजकुमारी ने फिर से जादुई सूरजमुखी का धन्यवाद किया। उसने महसूस किया कि सच्ची शक्ति केवल जादू में नहीं, बल्कि अपने लोगों के प्रति प्यार, देखभाल और उनके साथ खड़े रहने में है। समय के साथ राजकुमारी सूर्यालता एक महान शासक बन गई। उसका राज्य हमेशा खुशहाल और समृद्ध रहा। जादुई सूरजमुखी उसकी कहानी का एक हिस्सा बन गया, लेकिन उसने कभी भी अपनी शक्तियों का घमंड नहीं किया। वह हमेशा यह मानती थी कि उसकी सच्ची शक्ति उसके हृदय की दयालुता और लोगों के प्रति उसकी निष्ठा में है। इस प्रकार राजकुमारी सूर्यालता की कहानी पूरे राज्य में एक प्रेरणा बन गई। लोग उसे सूरजमुखी की राजकुमारी कहकर पुकारने लगे। उसकी कहानी आज भी हर किसी के दिल में जिंदा है, जो बताती है कि सच्ची सुंदरता और शक्ति हमेशा हमारे हृदय में बसी होती है। यह कहानी सूरजमुखी की राजकुमारी की अद्भुत और प्रेरणादायक यात्रा को दर्शाती है, जिसमें उसने अपने राज्य और लोगों के प्रति अपने कर्तव्यों को कैसे निभाया।